मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सब अगर आपने इस चीज़ को अप्लाई कर लिया ना, तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट और सबसे पावरफुल सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स ही माना जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है हर्षवर्धन एंड आप देख रहे हो अश्वन एजुकेशन का चैनल। आप इस वीडियो और इस कंटेंट के अंदर आज बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये मैथमेटिक्स इतनी पावरफुल और इतनी टफ सब्जेक्ट क्यों माना जाता है। आखिर कौन से स्टूडेंट है जो मैथ को ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपने बहुत सी बार देखा होगा कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या बीएससी या इंजीनियरिंग हो गई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर ऐसे स्टूडेंट जो जो शुरू से 11-12 के अंदर आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हैं, तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी जो मैथमेटिक होती है ना, वो बहुत ही वीक होती है। जब भी वो कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो गया, चाहे वो सीएचएसएल का हो गया, चाहे एसएससी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है या जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, चाहे वो रेलवे हो गई, चाहे एनटीपीसी का हो गया, चाहे बैंक का हो गया, चाहे आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगते हैं, उनके अंदर जो मैथमेटिक मांगी जाती है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको उस सब्जेक्ट को लीव कर देते हैं। लीव का मतलब ये होता है कि वो देखते हैं कि बस मैथमेटिक 30 नंबर की है, तो उसको लीव कर देते हैं। ज़्यादातर वो क्या करते हैं, रटना, वो उनको रटते रहते हैं। मैथमेटिक एक कोई रटना सब्जेक्ट नहीं है, उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ता है। जब आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी नंबर को जब आप जोड़ते हो, जैसे कि आपने 15 + 30 किया, तो इसका जोड़ने का मतलब क्या होगा, ये प्रैक्टिकल है। ये आप माइंड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो ज़्यादातर मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जो वीकेंड है वो बिल्कुल स्लो है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस रेगुलर रखनी पड़ेगी। बस आपको मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कोई कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जो आपको यूज़फुल करेगा। जितनी आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ में, अगर आप रोज के मैथमेटिक्स के PYQ लगाते हो, रोज का आपको छोटा छोटा क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है, तो आपको जो मैथमेटिक्स होगी वो ज़्यादातर आपको यूज़फुल लगेगी और बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी। इसके अंदर होता क्या है कि संख्याओं का खेल है। मैथमेटिक्स एक क्या है, संख्याओं का खेल है। आपको उन दोनों नंबर को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है या कुछ पार्टीशन को डिवाइड करना होगा। कुछ भी आप लगाओ, आपका आंसर उसका परफेक्ट और जल्दी सॉल्यूशन होता है। अच्छा, जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो हमारा माइंड एक्टिव होता है, हमारा माइंड सोचने लगता है, हमारा माइंड कुछ एक्सप्रेशन देता है, हमारा माइंड कुछ एक्टिव मोड में चला जाता है कि हाँ, उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। जब आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं ना, जैसे कि मैं इसको लीव करता हूँ, जैसे कि मैं आपको 8th या 9th क्लास का कुछ एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे कि अपन एक इक्वेशन आती है कि एक सवाल आता है कि आपको x और y का मान ज्ञात करना होता है, आपको निकालना होता है x और y के आंसर निकालो। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखी होती है, जैसे कि 2x + y = 10 दे रखा होता है, ये ऐसा कुछ दे रखा होता है। बस आपको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ कि 2x तो को मैंने ऐसा कैसे रखा। चलो एक और बात, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा हिंट भी दे रखा है कि x की वैल्यू ये रहेगी और y की वैल्यू ये रहेगी। तो आपको इस कंडीशन में आपका x और y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वो समीकरण का मान क्या निकलेगा। चलो मैं आपको दे देता हूँ कि x की वैल्यू आपकी इसकी इस समीकरण के अंदर आपने रखा 1 और y की वैल्यू आपने रख दी 3 रख दी। तो जहां पर भी आपके x है, जहां पर भी आपका y है, तो वहां पर x की वैल्यू तो आपको 1 रखनी है और y की वैल्यू आपको 3 रखनी है। बस एक छोटा सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ ताकि आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए आपके साथ में, आप उसको इंटरेस्ट के साथ में मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सको। देखो यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू मैंने 1 रखा, y की वैल्यू मैंने 3 रखी, तो बस इसको सॉल्व करना है। 2 रखो, फिर यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने 1 रखा, जहाँ पर y है वहाँ पर मैंने 3 रखा, और बराबर ये 10 नहीं, इसको जब अपन 0 मान लेते हैं, ये 0 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व ही करना है। जैसे ये 2 की पावर में 1, तो 2 प्लस और ये 3 का 3 ऐसा 0 हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा 5। तो ये बेसिक, ये मैथ का बेसिक है। आपको शुरुआत से 0 से लेकर के एडवांस तक मैथमेटिक्स जाना है, तो आपको सबसे पहले
1 से लगा करके या 2 से लगा करके आपको 25 तक की टेबल आपको याद करनी होगी। आपको रटना नहीं है इन टेबल को, बस आपको उसको याद रखना है। आपको याद रखने का मैटर ये होता है कि जब भी आप गुना करने जाते हो, गुना यानी इनटू, तो आपको पता रहता है कि जैसे 3 इंटू 9 कर रहे हो तो 9 3 27, तो आपको ये 27 आपने 27 आपको इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टेबल आपको कौन कौन सी याद है, आपको किस तरह से याद, तो कम से कम आपको 2 से लेकर के 25 तक के टेबल आपको याद रखने हैं। और एक और बात, 2 से लगा करके 25 तक के, या ज़्यादा नहीं 50 तक के, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक के आपको स्क्वायर याद करने होंगे। स्क्वायर याद रखने होंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको याद रखना होगा। 2 इंटू 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। तो ये चीज़ें आपको कॉमन है, तो ये बेसिक है। ये मैथमेटिक का जो बेसिक है ना वो आपको याद रखना होगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल, आज अपन कोई भी चीज़ को चलाते हैं तो चलाने का उद्देश्य ये होता है कि जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, पहले तो आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे कि इसका बेसिक क्या है, फिर आप उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट ले करके इसको एडवांस में आप जाने की कोशिश करते हो कि मैं इसको एडवांस क्या सीख सकता हूँ। आज अपन कोई भी कंप्यूटर सेंटर के अंदर कोई भी कंप्यूटर का फंडामेंटल बिल्कुल नहीं जानते हैं, पर अब जब किसी सेंटर पे जाते हैं, कंप्यूटर सेंटर पे, तो वहाँ पर अपन एक उदाहरण रखते हैं कि मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, मुझे बेसिक समझा। तो आपको हर एक बेसिक समझाता है। पहले आपको एम एस पेंट, एम एस एक्सेल जैसे कुछ टूल्स होंगे उसके बारे में आपको बताएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ कंट्रोल पी, ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज होती है जो आपको याद करवाई जाएगी वहाँ पर। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर का बेसिक है। तो यहाँ पर भी आपको मैथमेटिक का जो बेसिक है ना वो थोड़ा कॉन्सेप्ट करके ही आपको याद रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी अपन 1+3 कर रहे हैं तो वो 4 ही होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि मैथ सबसे इजी टॉपिक है। अच्छा, आपको ये चीज़ नहीं आती है तो और भी एडवांस चीज़ें आपको बताता हूँ। एक सरल मेथड ये भी है, जब आपको कोई वैल्यू आपको काटनी होती है। ये मैथमेटिक क्या है, एक लॉजिक है। जैसे अपन कोई छोटे बच्चे होते हैं जो फ्री फायर वगैरह खेलते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन को आपको शूट करना होता है, किसी भी पर्सन को आपको शूट करना होता है। जब आप शूट करते हो तो उसका क्या होता है, मर्डर हो जाता है, वो मर जाता है। या ऐसे ही मैथमेटिक भी यही करती है कि संख्या से संख्या मिली तो उसको काट दो, उसको उड़ा दो, वहां से दिखा, आपको लगता है कि ये संख्या वहां से वहां कट रही है तो काट दो। तो ये भी लॉजिक ऐसा ही है। जैसे कि आपको पता है कि 2 के बारे में 2 आता है, कितनी बार आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 बार आता है। अच्छा, यही नहीं, मैंने एक और कोई छोटा सा लॉजिक लिया। जैसे मैंने 2 4 6 सॉरी ये 12 ले लिया, और उसको मुझे 2 के पहाड़े से काटना है। तो 2 के पहाड़े में आपका 1 आता है, और ये 4 2 बार आता है, और ये आता है 6 बार। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 2 6 हो गया, 126 हो गया, इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, ये मैथमेटिक कॉन्सेप्ट ही ऐसा सब्जेक्ट है, यही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा बेहतरीन और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको दे सकता है कि आप मैथमेटिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, एडवांस तक ले जा पाओगे। अच्छा, मैथमेटिक हर एक फील्ड में काम आती है, चाहे वो मैकेनिक्स के काम से हो, चाहे आप कोई भी किसी का भी कोई प्रॉपर्टी का आपको कटिंग करनी हो, या आपको ऐसे कई सारे जो पार्टीशन करने हो, आप टेलरिंग का काम करते हो वहाँ पर भी आपको मैथमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप कोई भी लोहार या सोनार जैसे वहाँ पर काम करते हो, या हिसाब किताब करना हो गया, कि कोई अकाउंटेंट करना हो गया, तो कोई लेखाकार करना हो गया, तो वहाँ पर भी मैथमेटिक, बेसिक मैथमेटिक काम आती है। ठीक है, तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक का कितना महत्व है। तो आपको ये वीडियो समझ में आए, आपको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर